Thank you so much. Wonderful. So let's welcome our chief guest once again in this special evening, Mr. Arbaz Khan, famous Indian Bollywood actor, director. So well, my request to everybody, whosoever is here, it's my humble request. Please request to our dignitaries. Please, let's get settled down first, please. सभी अपनी अपनी chair. और इनसे दरखास्त करूंगा कि ये समय जलाकर इसका उद्घाटन करें। प्लीज आइए सब लोग सिनेपोर्ट क्लब की शुरुआत हो चुकी है। थैंक यू वेरी मच ऑडियंस। और मैं जितने से गुजारिश करूँ, थैंक यू वेरी मच। आइए प्लीज प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले थैंक यू प्लीज नेक्स्ट बिग नेक्स्ट कार्निवल आल्सो। थैंक यू धर्मेंद्र भाई। दोस्तों आपको रुकना पड़ेगा और देना चाहते हैं आपको राहुल, आप आइए। And I would like to congratulate Anil ji and also Deepak ji, Ranjan ji and Prince ji for giving me this honor to be here इनके inauguration के ऊपर, Cineport के inauguration के ऊपर जो concept है वो मुझे बड़ा amazing लगता है because like he said this is one of a kind concept. It's almost like a theater kind of experience where you're going to see multiple kind of sources of entertainment. इसमें plays होंगी, stand-up comedy होगा, फिल्में भी दिखाई जाएगी, and there's a membership for it, so you can be constantly updated with whatever is happening, and it's going to be genuinely something which is very exciting and new, and I hope I get the membership as well. Thank you very much. So sweet of you. Thank you very much. इसके बाद सिनेमा है ही जबरदस्त दिख ही रहा है, it's now they are a very powerful industry. And जैसे हिंदुस्तान के अंदर कितने रीजनल लैंग्वेजेस में से फिल्म्स आर मेड इन एवरी रीजन, whether it's साउथ में भी बनती है, बंगाल में बनती है, यूपी में बन रही है आजकल, पंजाब में तो बन ही रही है, एंड उनका तो इंटरनेशनल मार्केट भी है, सो देयर पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड, कहाँ पंजाबी नहीं है और कहाँ पंजाबी फिल्में नहीं देखते हैं, राइट फ्रॉम यूके टू अमेरिका टू ऑस्ट्रेलिया, एवरीवेयर इन द वर्ल्ड people are watching Punjabi films. Punjabi artists are becoming so popular. दिलजीत को देख लीजिए, कितने ऐसे आर्टिस्ट हैं जो बहुत पॉपुलर, तो पंजाब इज रॉकिंग, पंजाब इज रियली रॉकिंग। जी बिल्कुल, हर फील्ड में, सिनेमा में ही नहीं, हर फील्ड में दे देंगे। Of course, like I said, it's a great industry, बहुत अच्छा काम हो रहा है. Now they are getting a kind of a universal audience. तो कभी-कभी रीजनल फिल्मों की ऑडियंस रिस्ट्रिक्टेड होती थी उसी रीजन के अंदर, उसी जो कम्युनिटीज के अंदर या जो वो लैंग्वेज बोलते हैं. बट टुडे इट्स हिटिंग ऑल अक्रॉस. People are watching even regional film subtitled, because they want to get connected with the emotion. So I guess it's very, very good times for Indian cinema and Punjabi cinema and everything. So it's बहुत अच्छी बात है ये. अभी एक हाल ही में मैंने एक फिल्म प्रोड्यूस की है, I've been associated with,
जिसका रिलीज 25th को है, उसका फ्लेवर पंजाब का है। हम अगर हो सके तो आज उसका प्रोमो भी देख लेंगे। एंड नाम है बंदा सिंह चौधरी। Banda Singh Chaudhary. So it's a film on national integration actually, and you know how somebody who fights for his land and all of that. So बड़ी interesting film है and बड़ा interesting character है. So it's of course it's a mainstream cinema based on some inspired incidents and all that stuff. But it's a very exciting film. Great music. उसका म्यूजिक भी बहुत अच्छा है। उसके अंदर बी प्राक का एक गाना है, उसके अंदर सुखविंदर जी का गाना है, सुनिधि चौहान का गाना है। तो दे हैव गॉट सम रियली गुड म्यूजिक इन इट ऑल्सो। तो आज ही हमने एक गाना रिलीज किया है फिल्म का, प्रोमो हमने कुछ 2-3 दिन पहले रिलीज किया था, विच इज गार्नरिंग अ लॉट ऑफ सपोर्ट। सो क्वाइट एक्साइटेड। तो उसका एक फ्लेवर पंजाब का ही है। तो आपने मुझसे पूछा अगर हम कहीं एसोसिएट होना चाहते हैं तो ये हमारा पहला एक वेंचर है एसोसिएशन का। जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर दैट। दबंग 4 का मैंने ट्रेलर देखा, तो उसकी रिलीज डेट नहीं आपने देख लिया, मैंने तो देखा ही नहीं, ना बनाया मैंने। आपने कहाँ से देखा? आप अभी फेक चीजों पे बहुत ध्यान दे रही हैं। ये जमाना यही हो गया आजकल, कुछ अलग ही। नहीं आपने बोला मैंने दबंग 4 का ट्रेलर देखा है, मैंने बनाया ही नहीं, तो आपने देखा कैसे? अभी कुछ नहीं हुआ है, अभी तो उसके ऊपर काम भी मतलब चल रहा है, मतलब वी गोइंग टू बी वर्किंग ऑन इट। इट इज इन, मैं क्या होता है, आई डोंट नो दैट इट इज इन द पाइपलाइन, बट आई डोंट नो द टाइमलाइन। लोग सबसे अच्छे तो लोग हैं यहाँ के, फिर उसके बाद सारी चीजें, ठीक है ना जी। अभी देखो एक्टिंग तो मैंने कर ली है और करता रहूंगा जिंदगी, वहीं से मेरी शुरुआत हुई है, उसकी वजह से मुझे मौका मिला है प्रोड्यूस करने का, डायरेक्ट करने का, चैट शोज करने का। तो वो तो मेरी एक पहली मोहब्बत है, और जिसकी वजह से मुझे एक बोलते ना फुटहोल्ड मिला इंडस्ट्री में, तो वो तो हमेशा रहेगा। और वो मैं किसी भी वजह से उसको मतलब अनटिल अनलेस लोग मुझे लेना बंद कर दें, नहीं तो मैं अपनी तरफ से तो नहीं एक्टिंग छोड़ सकता। बाकी आई एम एंजॉयिंग बिहाइंड द सीन्स। अभी जो फिल्म मेकर बनने में एक थोड़ा सा जो क्रिएटिव कंट्रोल आपके हाथ में ज्यादा होता है, दैट इज अ गुड प्रोसेस, बिकॉज एज एन एक्टर आई गेट रिस्ट्रिक्टेड कि जो मुझे रोल ऑफर होगा उसमें से ही मुझे करना है। लेकिन जब मैं एक फिल्म प्रोड्यूस करता हूँ तो मैं कुछ हद तक ये डिसाइड कर पाता हूँ कि मुझे क्या कहानी बनानी है, किस डायरेक्टर के साथ काम करना है, कौन सा एक्टर चूज करना है, उसका फ्लेवर क्या होगा, उसका बजट क्या होगा, उसकी रिलीज कैसे होगी, उसकी मार्केटिंग कैसे होगी। तो उन सब चीजों पर एज अ फिल्म मेकर थोड़ा सा कंट्रोल ज्यादा होता है, जो एक इंटरेस्टिंग चीज होती है। तो आई एम एंजॉयिंग दैट यार। बिहाइंड द सीन इज आल्सो लॉट ऑफ फन। जो यंगर्स हैं जो बनना चाहते हैं, एक्टर बनना चाहते हैं, हीरो बनना चाहते हैं, तो आप उनको क्या सलाह देंगे, कैसे उनको एडवाइस करेंगे? आई थिंक हर चीज के अंदर देखो, इस कंट्री के अंदर फिल्म एक्टर बनना इज ऑलमोस्ट लाइक बिकमिंग अ क्रिकेटर। एक जमाने में आप देखो कि एक इंडियन टीम होती थी, आपके 11 प्लेयर होते थे, उसमें से आपके ओपनिंग बैट्समैन 2 होते थे, फिर 1 डाउन 2 डाउन 3 डाउन, फिर एक ऑलराउंडर, फिर एक स्पिनर, और फिर आप फास्ट बॉलर। अभी आप क्या खेलोगे, और वो टीम में बनने के लिए इतनी बड़ी तादाद में कितने लोगों को चांस मिलेगा। तो सिमिलरली फिल्म इंडस्ट्री का भी आप देखो तो कंपटीशन बहुत हाई है। ऐसा तो नहीं कि हर कोई मतलब एक्टिंग के लिए अगर इंटरेस्ट है तो वो कहीं ना कहीं जाके सक्सेसफुल 100% हो जाएगा, बट यू नेवर नो। बहुत से कोशिश करोगे और आपकी कामयाबी मिल सकती है आपको, बट like I said, it's a tough line because openings are less. Like I said, like to be a cricketer in this country, how many people play cricket? How many people can be selected? Same thing in the film industry. कुछ एक्टर्स हमारे 10, 12, 15 बैंकेबल एक्टर्स है, उसमें आना मेहनत का काम है, लक भी इन्वॉल्व है। आप मेहनत करते रहो, शायद लक चमकेगी। तो अपना आगे प्रोफेसर बनता है डॉक्टर के आगे या और कैसे, सॉरी, तभी जाकर फिल्में मिलती हैं। नहीं सब ये सब बोलने की बात है, हर इंडस्ट्री के बारे में ऐसे ही बोला जाता है। दिस इज नॉट देयर इज नॉट 100% रियलिटी इन सब। कोई स्ट्रे इंसिडेंट्स अगर किसी के साथ कुछ हुआ होगा, दैट डज नॉट डिफाइन द इंडस्ट्री के। कोई इस वजह से इंडस्ट्री डिफाइन नहीं होती कि भाई ये होगा तो ही कुछ होगा। ये सब गलत बातें हैं, और ऐसी बातें पूछना भी नहीं चाहिए, और ना मतलब आई एम फीलिंग एम्बैरेस्ड टू इसका जवाब भी देना। मेरा क्वेश्चन मेरा क्वेश्चन आपसे प्रिंस सर कि आपको कैसा लग रहा है कि अरबाज सर, मैं इस सवाल का कैसे जवाब दूं? आप मुझे, मैं इधर आया हूँ प्रमोट करने के लिए, आप पॉलिटिकल क्वेश्चन मुझसे पूछ रहे हैं, क्या मतलब है? नहीं मैं आपसे कंगना जी के बारे में आप पूछ रहे
why would I want to give an Never, never. opinion on that? हम सिर्फ इन्हीं क्वेश्चंस से तारुफ रखें